हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आकाश यादव स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यादव गोट फार्म के सभी दर्शकों का और सभी किसान भाइयों का एवं सभी बकरी पालक भाइयों का। तो दोस्तों, अगर आज आप मेरे YouTube चैनल पे आ गए हैं, मेरे वीडियो पे आ गए हैं, तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को शेयर कीजिए देखने के बाद, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो। क्योंकि दोस्तों, मैं बता दूं कि ये मेरा नया चैनल है और अभी मैं कुछ दिनों पहले ये चैनल चालू किया हूँ। रिस्पॉन्स अच्छा मिला है, आप सभी भाइयों को बहुत ही अच्छा प्यार मिला है, बकरी पालक भाइयों का प्यार मिला है। तो दोस्तों, और प्यार दीजिए और मैं जानकारी जो है बकरी पालन के बारे में सारी जानकारी जो है लेके आता रहता हूँ। और मैं पेशे से एक फार्मर हूँ और जो नॉलेज मुझे है बकरी पालन में, जो मैंने 4 सालों 5 सालों में सीखा है, वो जानकारी लेके आता हूँ। और कोशिश में यही रहता हूँ कि मेरे जो बकरी पालक भाई हैं वो किसी प्रकार से ज़्यादा परेशान ना हो। अगर वो आए हैं इस दौर में, इस बिजनेस में आ गए हैं, तो किसी प्रकार से फेल ना हो, असफलता का मुँह ना देखे, हानि का मुँह ना देखे, हानि का कारण उनका कुछ जो काम है वो हानि का कारण ना बन सके। इसलिए मैं बहुत ही अच्छी जानकारी जो है अपने इस चैनल के माध्यम से लेके आता रहता हूं। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए अपन टॉपिक की ओर आते हैं और आज इस वीडियो में क्या बात करने वाला हूं ये मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा, टाइटल में भी देख लिया होगा, लेकिन मैं बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो है हम बकरी पालन में असफलता के जो कारण हैं और क्यों लोग असफल हो जाते हैं, कैसे क्या क्या कारण होते हैं असफल होने के, इनके बारे में जो है विशेष रूप से बहुत ही बेहतरीन चर्चा करेंगे। अगर आप वीडियो में आए हैं तो वीडियो भले लंबी है, लेकिन आप पूरा रुक के समझिए और देखिए। अगर आपको इस बकरी पालन में आप अगर आ गए हैं और सफल होना है, आपको मान लीजिए कि इस छोटे व्यवसाय से लेके इसके लाखों करोड़ों में इसको जाना है और देखना है, तो कृपया करके इस वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए और सुनिए और मेरी बातों को समझिए। तो दोस्तों, बहुत से मेरे भाई हैं, किसान भाई नए हैं, मेरे जैसे युवा हैं 18 से 20 साल के, बेरोज़गारी से परेशान रहते हैं, बहुत पढ़ने लिखने के बाद भी नौकरियां नहीं मिलती हैं, बहुत परेशान रहते हैं, तो बिजनेस की ओर आते हैं और यूट्यूब खोलते हैं तो रिकमेंडेशन जो दिखाता है यूट्यूब, इसमें बहुत सारे बिजनेस सर्च करते हैं तो बहुत सारे बिजनेस तो हैं, लेकिन कम पूंजी में स्टार्ट करने वाला एक ये बिजनेस है बकरी पालन का बिजनेस, जिसमें कि बहुत सारे युवा जो हैं इस समय राजस्थान, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और भी बहुत सारे राज्यों से जो है बहुत युवा सोचते हैं कि इस काम को हम कर लेंगे। और ये ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ काम है, कृषि से जुड़ा हुआ काम है और हमारा कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ वैसे भी 70% जो है किसानों के बच्चे हैं और किसान हैं। शहर के लोग भी सोचते हैं, लेकिन उतना बेहतरीन तरीके से, और किसी कलेक्टर और एसपी और ऐसे पदों में जो हैं उनके बेटे तो ऐसा कभी नहीं सोचेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि हम कृषि के क्षेत्र से जुड़ें। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सोचते हैं और जो भी आज किसी भी पद पे हैं, बड़े पदों की बात करूँ मैं, चाहे वो किसी भी पद पे हो, कलेक्टर बस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बड़े पद पे है, लेकिन वो उसके कहीं ना कहीं पिताजी कृषि से जुड़े थे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कृषि से जुड़ा हुआ है, ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि गांव के ही बच्चे जो हैं जाते हैं और बहुत ही बड़े बड़े पदों पे हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो बिज़नेस है, ये बिज़नेस करने के लिए बहुत सारे युवा आते हैं। तो इस बिज़नेस में वीडियो देखते हैं सबसे पहले तो यूट्यूब से ही सबसे ज़्यादा देखते हैं, या अपने आसपास भी देखते हैं कि फार्म हमारा चल रहा है, किसी का चल रहा है, तो उसका देख के भी कर लेते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी जो है गलतियां भी करते हैं और इसके साथ साथ और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारा जो है ऐसा काम कर जाते हैं जिससे पैसे तो लगा देते हैं बिजनेस के लिए, मान लीजिए 10 लाख 5 लाख जो भी है उनके पास पूंजी होती है, लगा देते हैं, लेकिन उसको करते करते कहीं ना कहीं वो फेल हो जाते हैं। तो इनके क्या कारण बनते हैं, कैसे फेल होते हैं, इसी बारे में अपन चर्चा करेंगे। कुछ देखिए, जैसे मान लीजिए बकरी पालन का यूट्यूब से देखा, या तो मान लीजिए किसी फार्म पे जाके विजिट किया, किसी उसके दोस्त कर रहे हैं क्या, या तो मान लीजिए कोई पहचान का कर रहा है तो उसने देखा और उसके मन में आ जाता है कि हाँ मैं भी ये काम करूँगा। पूंजी जिसके पास होती है, जिसके पास पूंजी नहीं होती है वो तो प्लानिंग करता है, देखता है, सुनता है, समझता है, और जिसके पास पूंजी होती है तो देखा और तुरंत करने की कोशिश करता है, ऐसा होता है। लेकिन कुछ लोग ट्रेनिंग करते हैं, कुछ लोग बिना ट्रेनिंग के ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या महत्व रखता है, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई फेल हो जाता है, सोचता है मैंने ट्रेनिंग नहीं किया था, फेल हो गया, लेकिन कुछ लोग ट्रेनिंग करने के बाद भी फेल हो जाते हैं। तो वो क्या सोचें, वो ये चीज़ नहीं सोच पाते कि मैंने कहाँ गलती की। तो मैं आपको बता दूँ कि ट्रेनिंग करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसमें सफल हो गए। ट्रेनिंग करने का मतलब होता है कि आपको उस लायक बनाने की कोशिश किया गया है, उसकी जानकारी जो है दी गई है। लेकिन कुछ लोग बिना ट्रेनिंग के 150-200 बकरियाँ पाल रहे हैं,
ग्रामीण क्षेत्रों में मैं देखता हूँ कि 2-2, 300 बकरियां हैं, बिना ट्रेनिंग के पाल रहे हैं, बकरी पालन सफल तरीके से कर रहे हैं, उनका ना बच्चा मरता है ना बकरी मरती है। लेकिन बात यह है कि वो जैसे पहले थे वैसे ही आज हैं, वो कमर्शियल पे सिस्टम पे नहीं आए हैं, बकरी पालन बिजनेस पे नहीं आए हैं, वो घर पे कर रहे हैं, उनका खर्च चल रहा, बस उन्हें बेचना हो तो बेच दिया, नहीं बेचना हो नहीं बेचा, ऐसा सिस्टम चलता है। लेकिन अगर हम जैसे युवा जो हैं अगर आते हैं इसमें बकरी पालन व्यवसाय में, वो सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं, हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं, जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट करें, हमारा एक सेट बना है दूसरा सेट हो जाए, 3 सेट हो जाए। आज हमने 10 बकरियों से स्टार्ट किया तो हमारे पास आने वाले समय में 100 बकरियां हो जाएं, 1000 बकरियां हो जाए, ये सिस्टम सोच के युवा जो चलता है। लेकिन ट्रेनिंग करने के बाद फेल होता है तो उसका कारण होता है, बहुत सारे कारण होते हैं। अगर मैं वीडियो में समझाना चाहूँ तो एक 50 मिनट 100 मिनट की भी वीडियो बना दूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं 10 से 15 मिनट की वीडियो में जो है थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करके समझाता जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले बात आती है ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग तो हमने कर लिया, कॉपी बना लिया, बढ़िया लिख लिया, जो सर ने बताया पढ़ाया सारी चीज़ें लिख ली, नोट कर लिया। अब घर आए कॉपी रख दिए, उसको पन्ना पलट के कभी नहीं देख रहे हैं, फार्म चालू है, कॉपी कहाँ पड़ी है यही पता नहीं। जब कभी कोई बकरी बीमार हुई तो देखने जाएंगे, अरे यार बुखार की दवा कौन सी थी, इसमें देखो मैनोलैक्स आया, मैनोलैक्स ने देखा, ठीक है आपने देख लिया। लेकिन अगर आप उसको रिवाइज करते रहते हैं तो वो याद रहता है। और ये बहुत सारे फार्मर भाई कर रहे हैं, बहुत सारे फार्मर भाई मेरे से जुड़े हैं जो बताते हैं कि मैं सर बिहार से ट्रेनिंग लिया हूँ, पटना से लिया, झारखंड से लिया हूँ, कटनी से लिया हूँ, यहाँ से लिया वहाँ से लिया, लेकिन मैं फिर भी परेशान हूँ, फेल हो जा रहा हूँ, मेरी कॉपी ही गुम गई है जिसमें मैंने लिखा था। तो ये आपको बहुत ध्यान देना है। और बहुत सारे भाई हैं सुनते समझते हैं सब कुछ। मान लीजिए ट्रेनिंग में बता दिया गया कि आपको फार्म के सामने पोटेशियम परमैंगनेट का घोल बना के रखना है, बकरियां बाहर जाती हैं तो उसमें घुस के जाएं, अंदर आएँ तो घुस के जाएं। लेकिन ये चीज़ सिर्फ कानों से सुनते हैं और एक कान से निकाल देते हैं, करते नहीं है वो। उनके फार्म पे आप जाओगे तो उस टाइप के काम नहीं रहेगा, मतलब उसको छोटा समझते कि अरे हो गया, 2-4-10 दिन करेंगे, देखे कुछ नहीं हो रहा तो उसको बंद कर दिया, अरे हो गया। फिर उसके बाद ये होता है, मतलब कि इसका निचोड़ जो निकाला जाए उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो कहना यही पड़ेगा। मान लीजिए कि हमने सीखा सब कुछ लेकिन किया अपने मन की, और बस वहीं वो फेल होने के अपने चांस बनते जाते हैं। अब दूसरी बात आती है दोस्तों कि ध्यान रखना। मान लीजिए आप 10 जानवर ले आते हैं, कुछ दिनों तक तो बहुत ही अच्छा मन लगता है, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। फिर उसके बाद बकरी भूखी है, लड़ रही है, किसी को मार दी, चोट लग गई, 2-2 दिन तक मतलब निगरानी नहीं कर रहे हैं बकरियों की अच्छे तरीके से, ये कारण बन जाता है फेल होने का। मैंने स्वयं, मेरे साथ ऐसा हुआ है, बीता है, और बहुत सारे फार्मर भाई को साथ जो है ऐसा बीता। इसलिए बता रहा हूँ कि शुरू में बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है अंदर से, तो अपन बकरी ले आते हैं तो पहले दिन तो अच्छा खिलाएंगे, जो बकरी देखेगी थोड़ा सा कम खाई है तो उसको दोबारा ले जाके खिलाएंगे कि खा ले और खा ले। लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसा होने लगता है कि अपन ने खाने को डाल दिया, खा रही है, 5 मिनट 10 मिनट देखे वहाँ से हट गए, किनारे हो गए, दूसरे काम में व्यस्त हो गए। अब पता चला जो बकरी कमज़ोर है वो खा ही नहीं पा रही है, और दूसरी बकरी उसको मार के भगा दी, अब वो किनारे खड़ी है, तो धीरे धीरे सूखती जा रही। जब सूख जाएगी तब उस पर ध्यान जाएगा, अरे यार ये बकरी तो बहुत कमज़ोर हो गई, तो वहाँ पे उसका लॉस हो जाता है। इसके साथ साथ पहले क्या होता है कि अपन जैसे बकरी पालन स्टार्ट करते हैं, 10-20 बकरियाँ अपने फार्म पे लेके आते हैं, तो अपन ये नहीं स्टॉक नहीं करते दाने का, भूसे का, जो है कि मौसमी तरीके से स्टॉक करना चाहिए। अब किसी भाई ने ठंडी में बकरी पालन स्टार्ट कर दिया, किसी ने बरसाती में स्टार्ट कर दिया, ये चीज़ें नहीं समझ पाते, थोड़ा सा रोक नहीं पाते, और सीजन में मतलब स्टॉक नहीं पाते। क्या है, नया फार्मर कोई भी होगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर मेरे को आप अभी तक देख रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे, अगर कोई भी नया फार्मर होगा तो पहले क्या करता है, सेट बनवाता है, बकरी ले आता है, खाने पीने की व्यवस्था पे उसका बहुत कम ध्यान रहता है कि मैं ला तो रहा हूँ पर खिलाऊंगा पिलाऊंगा क्या। और उसके साथ साथ आपको बता दूं कि उसको एवरेज नहीं रहता कि मैं 10 बकरी ला रहा हूँ तो इसके लिए कितना गेहूँ स्टॉक कर लूँ, कितना भूसा स्टॉक कर लूँ, इस चीज़ का नॉलेज नहीं रहता, इससे मार खा जाता कहीं ना कहीं वो। मैंने खुद स्वयं पहले साल में क्या किया था कि मैंने भूसे का स्टॉक कम किया था। अब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बकरी इतनी बढ़ जाएंगी, मैंने 10 प्रेग्नेंट बकरी लाई, उसके बाद उसने 2-2 महीने में सब बच्चे दे दी, 3-4 महीना हुआ, बरसात चालू हो गई, अब मेरे पास सब बच्चे खाने लगे, बकरियां खाने लगी। मैंने तो 10 के हिसाब से कुछ स्टॉक किया था, लेकिन अब मेरे पास 25 से 30 हो गए। अब मैं कैसे खिलाऊं, परेशान हो गया। मेरे पास भूसा, और जल्दी बरसात के टाइम में भूसा मिल नहीं रहा था। और चने का तो, चने मसूर का तो आप भूल जाइए कि बरसात में भूसा आपको कहीं बहुत जल्दी मिल जाए, बहुत आसानी से सस्ते दामों में मिल जाए। आप ऐसे कोशिश भी नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए किसी का किस्मत सही है, या तो आपका संपर्क है, या तो किसी के पास ऐसी व्यवस्था तो मिल सकता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसीलिए जो है सीजन में पहले आप शेड बनवा लीजिए, उसके बाद भूसे दाने का सीजन में स्टॉक कर लीजिए, उसके बाद बकरियां लाने की सोचिए। अब तीसरी बात दोस्तों बता दूं, व्यवस्था।
अब आप सोचेंगे किस चीज़ की व्यवस्था, दाने की व्यवस्था तो मैंने बता दिया, शेड की बता दिया। शेड के अंदर पार्टीशन, जो बकरी बकरे बच्चे रखने का पार्टीशन होता है, उसकी व्यवस्था नहीं होने के कारण मानसिक तनाव बनता है। कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। क्या होता है कि आपके पास 10 बकरी आपने ले आया, एक बच्चा ले आया, बकरा ले आया, बकरे को अलग बांध दिया, ठीक है, कुछ दिनों तक वो बंधा रहता है। बहुत ज़्यादा जब बरसात होगी तो बहुत ज़्यादा वो एग्रेसिव होगा, बहुत ज़्यादा हरकतें करेगा, और उसके साथ साथ अगर आपने पार्टीशन नहीं किया तो एक बकरी दूसरे को मारेगी, तीसरे को मारेगी। और मान लीजिए एक ही हॉल में आपने पूरा रखा हुआ है, बकरी का सिस्टम रखा हुआ है, उसी में बच्चे हो गए, बच्चे के लिए आपने पार्टीशन नहीं बनाया, व्यवस्थाएं नहीं बनाई है, तो बच्चा जो है दिन भर दूध पी रहा है। ये दिक्कतें मैं बहुत सारे फार्मर भाइयों के साथ देखा हूँ। इसके साथ बकरी का जो है दाने भूसे का मैं बहुत सारे देखता हूँ कि जहाँ पे बकरी रखे हैं उसी साइड में भूसा रख दिए, अब बकरी उसी में चढ़ के लेली कर दे रही, मैगनी कर दे रही, पेशाब कर दे रही, आधे से ज़्यादा उसका नुकसान हो रहा। बहुत सारा फार्म मैं विजिट किया जहाँ पे देखा कि फार्म के अंदर ही भूसा रखा हुआ है, वहीं बकरी के दाने की व्यवस्था है उसी शेड के अंदर। मतलब इस चीज़ की व्यवस्था नहीं कि भूसा कहीं अलग से रखा जाए, बच्चे कहीं अलग से रखा जाए, सब वहीं मिक्स है, घूम रहे फिर रहे। तो वहाँ पे वो किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा लॉस होता है, लेकिन वो जो चीज़ है वो समझ नहीं पाते। अभी आज ही मैं एक फार्म पे विजिट करने गया था, वहाँ पे देखा कि उनके पास सिर्फ एक शेड है, उसमें उन्होंने बकरी रखी है, और उसके बाद दिन में बकरी रखने की जगह नहीं है, रात में भी रात में और दिन में, मतलब दोनों टाइम वहीं रह रही हैं, अलग से कहीं भी व्यवस्था नहीं है। तो उनका जो है पूरा कीचड़ मचा हुआ था। मैं गया आज तो बताया कि उनको जो है आप चूने का छिड़काव करिए, इसके साथ साथ पंखे चालू कर दीजिए, बकरियों को जैसे धूप निकलती है तो बाहर कर दीजिए, और इसमें कम से कम 2 बार झाड़ू लगाइए आप। जैसे मान लीजिए अगर आप रात में बैठने से पहले एक बार झाड़ू मार दीजिए, फिर सुबह खोलिए तब भी झाड़ू मारिए। इतना साफ और सूखा बना के रखिए, नहीं तो अभी बरसात स्टार्ट हुई, इतनी सारी बीमारियां जो है आक्रमण कर देंगी कि आप बिल्कुल समझ नहीं पाओगे कि बकरियों क्या हो रहा है। इस समय देखिए ईटी तो आता ही आता है, हरे चारे हो गए, नए चारे, ईटी आ जाएगा, पीपीआर बन जाएगा बहुत जल्दी, बुखार सर्दी जुकाम होगा और दस्त करेगी, वैसे पीपीआर बनेगा। क्योंकि मैंने झेल चुका हूँ पीपीआर को, और पीपीआर से मुझे कम से कम 5 लाख का नुकसान हुआ था। मेरा हरीश यादव के चैनल पर वो वीडियो पड़ा हुआ, अगर आपको विश्वास नहीं तो मैं लिंक जो है इसमें डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, वैक्सीनेशन की जैसे बात किया मैं, कुछ लोग क्या है कि 10-8 बकरी पाले, स्टार्ट किए फार्म को, तो वैक्सीनेशन का सोचते हैं अरे यार कोई बीमारी तो नहीं आ रही है, अब इस साल नहीं करवाते, अगले साल करवा लेंगे, इस साल मेरी प्रेग्नेंट है बकरियां, इस साल कहाँ करवा पाएंगे, ऐसे वैसे बातों को टालते हैं। मैंने बहुत देखा, इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि बातों को टाल देते हैं कि नहीं ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं होगा ऐसे करके, और बाद में जब 20-30 जैसे बढ़ेंगी वैसे ही आक्रमण हो जाएगा बीमारी का। ऐसा ज़रूर होता है, मैंने हमेशा देखा है कि शुरुआती दौर में कुछ नहीं होगा, साल 2 साल इसलिए नहीं होता क्योंकि आपके फार्म नया फार्म है, वहाँ किसी प्रकार का कोई बैक्टीरिया नहीं है कि तो कहाँ से होगा। अभी साल 2 साल तो अच्छा चलेगा, लेकिन जैसे जैसे बकरी वहाँ रहने लगती है तो बकरियों के बैक्टीरिया जो है फैलने लगते हैं, रहने लगते हैं, निवास करने लगते हैं, उनकी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जब वो बढ़ जाती है, जब एकदम से आक्रमण करते हैं, तो वैक्सीनेशन का आपको बहुत अच्छा ख्याल रखना है। इसके साथ साथ खान पीन का ध्यान रखना है। और वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो दोस्तों और बातें जो है अपन अगली वीडियो में करेंगे। और अगर अधिक जानकारी बकरी पालन के बारे में चाहिए तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूं बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने के कारण, तो आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप अपने फार्म की वीडियो बनवाना चाहते हैं या बकरी सेलिंग करना है उसकी वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सअप पे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, महत्वपूर्ण लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें या ना करें, क्योंकि सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और दोस्तों अब बकरी पालन में जो है अच्छे से अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे, सफल हो पाएंगे। धन्यवाद।